कितना पैकेज आया? 12 LPA. Always scrolling the testimonial, and one day I thought that I'll be there. कोई ना कोई फ्रेंड होता है ना, वो कहता है कि यार तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया, इतना पे कर दिया। एक डरा होता है ना, घर पे बंदा होता है जो डराता है, फ्रेंड फैमिली में। सर ऐसे बहुत थे कि तूने इतना इन्वेस्ट कर दिया, तेरा वेस्ट जाएगा, मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है, ये है। स्टार्टिंग से ट्रस्ट था कि नहीं, किसी का होता होगा, फ्रॉड होता होगा, बट मेरे केस में फ्रॉड नहीं होगा। मुझे बिलीव था कि यहाँ सब अच्छा ही होगा। नाउ दे आर आस्किंग मी फ्रॉम विच, या तो इंस्टीट्यूट बता कहाँ से किया था तूने, मुझे इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर। मैंने कहा अच्छा, तुम लोग तो बोल रहे थे इट इज लाइक फ्रॉड एंड ऑल, तो बोले नहीं तू बता, बस इंस्टीट्यूट बता। तो मैंने रिकमेंड किया है कुछ लोगों को। कितना पैकेज कमिट किया था जब आप आए थे काउंसलिंग टीम? 6 और मिला कितना? 12। उसको ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि आप ज्वाइन करें। आपका ये छोटा सा डिसीजन होगा पर आपकी होल लाइफ चेंज हो जाएगी। आफ्टर 6 मंथ्स अपने आप को जब इवेल्युएट करेंगे ना, सो उन्हें अपने डिसीजन पे प्राउड फील होगा कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया लाइफ में। So let's start, Nitika. How are you? I'm doing great, sir. How about you? Same here, same here. Okay. So, Nitika, I want to know more about you, from where you start, what's your journey in this domain? Sir, I have like earlier I have a semi-technical experience that was not core technical, but yeah, I have like earlier one of my relatives suggest me that do CCNA and that. So at that time a little bit did, but not that much. Then I quit and I thought कि job तो अच्छी चल रही है, then why need to join any other like course and all. Then it was semi-technical domain, not core technical. सो एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला आपको? एनजी नेटवर्क्स, या तो एनजी नेटवर्क सर, मैं लुकआउट कर रही थी इंस्टीट्यूट। मैंने बहुत इंस्टीट्यूट लुकआउट किए, लाइक बैंगलोर के भी थे, बैंगलोर बेस्ड भी थे, गुड़गांव बेस्ड भी थे, था उसमें। एंड फिर मैं गई एंड आई थॉट कि से मैं वहाँ से करूँगी अपना कोर्स कंप्लीट। देन आई केम टू होम एंड देन स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम एंड आई सी योर वीडियो। सो फिर एक सर आपके फिर मैंने आपका वेबिनार था, मैंने वो वेबिनार अटेंड किया। तो उस वेबिनार के देखने के बाद मैंने अपना डिसीजन चेंज किया दैट आई विल नॉट जॉइन, आई विल जॉइन एनजी नेटवर्क्स। सो तो मुझे इंस्टाग्राम से बेसिकली देखा, फिर मैंने यूट्यूब देखा, कांटेक्ट यार किया। वाले हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और काफी पुराने हैं, तो ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको कि लेट्स गो विद द एनजी नेटवर्क्स? सर इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तो एक जगह होता है कि ठीक है, हम लोग जैसे न्यू होते हैं तो हमें तो ये चाहिए कि हमें कोई गारंटी दे रहा है, भाई आओ पढ़ो हम आपको करवाएंगे 100% रिटर्न गारंटी, तो मार्केट में कौन देता है आज की डेट में ये। सो ये यहाँ का प्लस पॉइंट था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ जॉइन किया। एंड मैंने टेक्निकल एरियाज से भी, एक मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी एनजी नेटवर्क से किया है, सो मैंने उनसे भी सजेशन लिया। ही सेड कि बहुत अच्छा है, जॉइन करो एक बार। तो फिर मैंने जॉइन किया, फिर रियली जो वो कह रहे थे सही है। अब आपका फीडबैक लेते हैं कि कैसी रही जर्नी। आपने सेशन अटेंड किया होगा, वहां मैंने बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, टेक्निकल दूंगा, रियल टाइम दूंगा, प्लेसमेंट में डालूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आपकी जर्नी में, तो कैसी रही टेक्निकल की? सर टेक्निकली जब जॉइन किया तो हमारे बेसिक क्लासेस हुए यहाँ पे। बेसिक क्लासेस ऑलवेज मेरे सनी सर ने बेसिक क्लासेस सनी सर के थ्रू हुए थे। तो सनी सर ने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इतने, मतलब ही इज़ वेरी परफेक्ट इन दैट, लेट ऐसे वो समझाते हैं ना कि एकदम से समझ आ जाता है कि व्हाट द एग्जैक्टली थिंग इज। सो बेसिक तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट फिर जब बेसिक क्वालिफाई हो गया, फिर हमारा जो वो होती है क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग्स। सो स्क्रीनिंग हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग फिर ये है, स्क्रीनिंग का भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, यू हैव टू क्वालिफाई दैट, देन यू विल बी नेक्स्ट। सो स्क्रीनिंग क्वालिफाई की। आफ्टर दैट एट दैट टाइम 2 स्क्रीनिंग्स आई थिंक हुई थी बेसिक में। फिर 2 स्क्रीनिंग के बाद हम एडवांस में हम लोगों ने जंप किया। एडवांस में आने के बाद वहाँ पे स्टार्टिंग के 1 मंथ तो निर्जर मैम ने क्लासेस ली। निर्जर मैम ने भी बहुत अच्छे से हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, लाइक ओएसपीएफ, बीजीपी, उसपे बहुत अच्छी क्लैरिटी निर्जर मैम ने हमें दी। फिर सडनली कुछ क्लासेस का था
क्लासेस फिर सनी सर हम लोगों ने फिर सनी सर से एडवांस कंप्लीट किया सनी सर ने। वो भी बहुत अच्छा था, लैब्स एंड ऑल, प्रैक्टिकल नॉलेज। सो ओवरऑल इट इज़ लाइक फर्स्टली बेसिक देन एडवांस। क्या बात After है! that, once you clear advance, then we will be in real time. बहुत बढ़िया। रितिका, अब आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ रखा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंस लगा आपको? हमने जो पढ़ा है इससे पहले कहीं पढ़े थे आप? ट्रेनिंग-व्रेनिंग में? सर बहुत डिफरेंस है, मतलब देखिए इंस्टीट्यूट में और जगह, मैं सब इंस्टीट्यूट का तो नहीं कह रही, बट यहाँ जहाँ से मैंने लास्ट किया था वो कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं थी, इट्स लाइक अ स्मॉल सेटअप। सो वो लोग ऑलवेज थ्योरी के लाइक ऑलवेज थ्योरेटिकल रहता है, बट थ्योरेटिकल में एंड प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सपोज ओएसपीएफ करवाएंगे, सो ओएसपीएफ की लैब भी करवाएंगे, सो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे जाके क्लियर हो जाते हैं। वेरी गुड। अब रियल टाइम की स्टोरी बताओ, कैसी थी रियल टाइम आपको? वाक़ई में रियल टाइम ऐसी थी व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय वेबिनार, या फिर कुछ डिफरेंट थी? नहीं सर, आपने जो वेबिनार में एक्सप्लेन किया था इवन उससे बेस्ट थी, उससे अच्छी थी। काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए वहाँ पे। अ, हमारे रियल टाइम में विनोद सर थे, तो उन्होंने हमें रियल टाइम दिया था, विनोद सर ने। ही हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन दिस डोमेन एंड ही एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बल्कि हम उनसे कुछ पूछते थे ना, वो इतने डिटेल में बताते थे ना कि वो सोचते थे कि उनका कहना था कि मैं इन 30 डेज़ में मैं ओवरऑल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ तुम लोगों से। मतलब वो बहुत अच्छे थे इस चीज़ में। सो अच्छी थी रियल टाइम बहुत ज़्यादा। तो अभी आपका कोई जूनियर है, पढ़ रहा है, अभी ट्रेनिंग में ही है, एनजी नेटवर्क्स में प्लेसमेंट में ट्रेनिंग, उसको यस। क्या मैसेज दोगे अपनी एक्सपीरियंस से? अपने एक्सपीरियंस से मैं तो उन्हें बोलूँगी, एक तो सबसे पहली बात एनजी पे ट्रस्ट रखें। मुझे स्टार्टिंग से, लेकिन एक था अपने केस में, मुझे स्टार्टिंग से एनजी पे ट्रस्ट था। मैं कहती थी नहीं यार होगा, बिलीव करो होगा, मैं हमेशा पॉज़िटिव रहती हूँ। तो मुझे बिलीव था कि होगा, टाइम लगेगा भले ही बट होगा ज़रूर और अच्छा होगा। सो मैं जूनियर से यही कहूँगी कि आप पढ़ाई करें, जैसा इंस्टीट्यूट बोल रहा है, जो कह रहा है, जैसे-जैसे फॉर्मेट उनका है, वो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, जस्ट उसे फॉलो करें एंड लास्ट में होगा। बस बिलीव रखें इंस्टीट्यूट पे कि सब अच्छा होगा। क्या बात है! और कोई वीडियो देख रहा है आपकी और लिटिल बिट स्केप्टिकल, जॉइन करूँ ना करूँ, तो उसको क्या समझाओगे? उसको ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि आप जॉइन करें, जॉइन करने से आपका ये एक छोटा-सा डिसीज़न होगा पर आपकी होल लाइफ़ चेंज हो जाएगी। उन्हें मैं यही बोलूँगी कि जॉइन करें इंस्टीट्यूट। वो खुद आफ्टर 6 मंथ्स अपने आप को जब इवैल्यूएट करेंगे ना, सो उन्हें अपने डिसीज़न पे प्राउड फ़ील होगा कि मैंने अच्छा डिसीज़न लिया लाइफ़ में, बोलूँगी, उन्हें करना चाहिए। प्लेसमेंट प्रोसेस कैसी रही आपकी, जो प्लेसमेंट वाला पार्ट था? यस, जब हमारा रियल टाइम जब हमारी कंप्लीट हो गई तो आफ्टर रियल टाइम हम लोग प्लेसमेंट में शिफ्ट कर दिए गए थे। सो उसमें हमारा मॉक इंटरव्यूज़ हुए, मॉक टेस्ट हुआ एंड उस मॉक के बाद फिर इन्होंने फिर अंजलि मैम थी। पहले हम लोग आंचल मैम के अंडर थे, जब लाइक एडवांस तक रियल टाइम तक आंचल मैम थी। तो आंचल मैम भी ऑलवेज़ जो चीज़ उन्हें बोलते थे वो उस अकॉर्डिंग सब मैनेज करती थी, तो वो आंचल मैम थी। आफ्टर दैट फिर अंजलि मैम को हम हैंड ओवर कर दिए गए थे, वो प्लेसमेंट टीम का अंजलि मैम ही सब देखती हैं। सो उनकी टीम में रिंकू सर थे। तो रिंकू सर एंड अंजलि मैम से उन्होंने मॉक मेरे करवाए, अंजलि मैम ने 2-3 मॉक शेड्यूल किए सर के साथ। फिर मॉक वगैरह जब क्लियर हो गए सारी चीज़ें, उसके बाद फिर मैम ने बोला कि ठीक है अब इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर मैंने बहुत ऑर्गनाइज़ेशन में अप्लाई किया, लाइक मेरा मैंने माइक्रोलैंड के लिए भी दिया था, इवन मेरा माइक्रोलैंड में भी क्लियर हो गया था। बट सो मुझे थोड़ा था कि मेरे को पैकेज अच्छा चाहिए। सो मैंने थोड़ा होल्ड किया और मैंने साइड बाय साइड नोकिया का भी, रिंकू सर ने उस सेम डे रिंकू सर ने बोला नोकिया के लिए, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, देन नोकिया में मैंने इंटरव्यू दिया। सो मेरे इसमें 2 टेक्निकल राउंड्स थे। फिर दोनों क्लियर हो गए, फिर एचआर राउंड हुआ एंड देन फिर तो जॉब लग ही गई थी, फिर तो ऑफर लेटर आ ही गया था। सो अब ऐसा रहा, प्लेसमेंट जर्नी काफ़ी अच्छी रही। रिंकू सर, अंजलि मैम ऑलवेज़ देयर, हमेशा कोई भी चीज़ हो, अंजलि मैम ऐसा हो गया, मैं बोलती ओके डोंट वरी, हम करते हैं, कुछ होगा ज़रूर। तो ऑलवेज़ एक था कि अच्छा ही है। सो अच्छा था सर। आपके कितना पैकेज कमिट किया था जब आप आए थे, काउंसलिंग टीम से मिले थे, कितना? 6
और मिला कितना? डबल 12। तो अभी जब आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक फ्रेंड होता है ना, वो कहता है कि यार तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया, इतना पे कर दिया, एक डरा होता है ना, हुँ। घर का बंदा होता है जो डराता है, फ्रेंड फैमिली में। बहुत थे सर, ऐसे बहुत थे कि तूने इतना इन्वेस्ट कर दिया, तेरा वेस्ट जाएगा, मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है, ये है, बहुत था सर। तो अभी बट जब मुझे स्टार्टिंग से ट्रस्ट था कि नहीं, किसी का होता होगा, फ्रॉड होता होगा, बट मेरे केस में फ्रॉड नहीं होगा। मुझे बिलीव था कि यहाँ सब अच्छा ही होगा। थैंक यू। तो अभी उनको बताया अपनी कंपनी और पैकेज के बारे में बताया? नाउ दे आर आस्किंग मी फ्रॉम विच, या तू इंस्टीट्यूट बता कहाँ से किया था तूने, मुझे इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर। मैंने कहा अच्छा, तुम लोग तो बोल रहे थे इट इज लाइक फ्रॉड एंड ऑल, तो बोले नहीं तू बता, बस इंस्टीट्यूट बता, तो मैंने रिकमेंड किया है कुछ लोगों को। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। वैसे बेसिकली कहाँ से हो आप, नितिका? मैं बेसिकली मेरठ से, यूपी। अच्छा। ओ वेरी या गुड। तो आपने एजुकेशन सारी वहीं से कंप्लीट करी है? मेरी एजुकेशन गुड़गांव से कंप्लीट हुई है। बेसिकली फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई थी, फिर हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ से करी है सारी एजुकेशन। क्या बात है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट यार, और आगे का प्लान ऑफ एक्शन तो आपको पता ही है, हमसे और आगे यस। कंटिन्यू करना है और हमें आगे जाना है। या। लेट्स फिगर रोल, प्ले अ बिगर रोल इन इट। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नितिका। थैंक यू वेरी मच यार फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। बाय। जल्दी मिलते हैं, आना ओके मिलना बाय। वापस, ठीक है? या श्योर। ओके बाय।